नमस्कार, सुबह सवेरे कला शक्ल में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता और हमारे साथ हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी। नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो कहीं भी अगर रखी हुई है तो उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ खास योग बताने वाले हैं जो आप मैच करेंगे। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कौन कौन से योग कैसे बन रहे हैं और कौन से योग हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आचार्य जी, कौन से योग हैं और क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? आप अपने जीवन में जब भी किसी को उन्नत देखते हैं, विशिष्ट रूप में देखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ज्योतिषीय कारण अगर हम देखें तो कुछ ऐसे योग आपके जन्मपत्रियों में होते हैं जो आपको आपकी जिंदगी में सामाजिक दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से कुछ खास बना देते हैं। ऐसे ही कुछ योगों की चर्चा आज हम करेंगे। उसमें एक है राजयोग। आपकी जन्मपत्री में ये राजयोग है और किस तरह से ये घटित होता है, इसको ध्यान से देखें और अपनी जन्म कुंडली से मैच करें। इसी तरह से गौरी योग है, किस प्रकार ये योग घटित होता है आपकी जन्मपत्री में, और इसी तरह से हम दूसरे योगों की चर्चा करेंगे जहां पर आपको जीवन में ऐश्वर्यशाली बनने के लिए कैसे ये योग मदद करते हैं और क्या इन योगों के परिणाम होते हैं, उन्हें देखेंगे आप। तो बहुत ही विशेष जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। शो की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राजयोग की, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जल्दी से जाइए और अपनी कुंडली ले आइए, क्योंकि आज हम आपको कुछ खास योग बताने वाले हैं जो आपको सफल करेंगे ही करेंगे। अगर आपकी कुंडली में वो योग हैं तो उनका और फायदा उठाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, यही हम आपको बताएंगे। इसके साथ एग्जाम टिप, राहु काल, गुलिक काल, 11 शहर, 11 उपाय और भाग्य कुंजी। बहुत विशेष रहने वाला है आज का प्रोग्राम आपके लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताते हैं हमारे फोन नंबर 42788831, 42788836 और 42788837। हमें कॉल कीजिए। आचार्य जी लगातार 1 घंटे तक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। अपनी किसी भी समस्या का अगर आप समाधान जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल। जी, मेष राशि आपकी है तो विशेष तौर पर आज का दिन धन निवेश के लिए बिल्कुल नहीं है, इससे बच के चलें तो धन का आप लाभ लेते रहेंगे। यात्रा टाल देंगे तो शुभ रहेगा आपके लिए। शुभ रंग हल्का हरा है। भाग्य बल 96% से है, तो यात्रा और धन निवेश ये दो कार्य नहीं कर रहे हैं आज के दिन। इन दोनों कार्यों से बच के चलते हैं तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। बाकी सभी कर्मों में आपका भाग्य साथ देता रहेगा, दिन अच्छा जाएगा। आपकी संतान संस्कारी बने, बुद्धिमान बने, क्या करना होगा आपको शहर अनुसार हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। 11 शहर 11 उपाय में। चलिए, हमें लगता है कि आप अपनी कुंडली लेकर आ गए होंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजयोग की, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी कुंडली में तो राजयोग होगा। तो कैसे बनता है आपकी कुंडली में, किस ग्रह से बनता है आपकी कुंडली में ये राजयोग, जानते हैं। जी आचार्य जी। आज हम बात कर रहे हैं राजयोग की। ये राजयोग क्या है? पहले जमाने में, पौराणिक समय से अगर बात करें तो राजा लोगों की जन्मपत्रियों में आमतौर पे ये राजयोग देखे जाते थे। जो राज ज्योतिषी होते थे उस समय के, वो उनकी जन्मपत्रियों में देख करके बताते थे कि किस प्रकार के योग हैं, कैसे साम्राज्य को वो बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, किस प्रकार वो राजपाट को चला सकते हैं। आजकल प्रजातंत्र है, तो आप आज के जमाने में जब देखते हैं किसी को बहुत धनाढ्य है या कोई मंत्रिमंडल में है, राजनीति में है, या किसी ऊंचे ओहदे पर विराजमान होकर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कमांड कर रहा है, तो राजयोग उनकी जन्मपत्री में आज भी मौजूद रहता है। टीवी की स्क्रीन से आप देख रहे हैं, ये बड़ा राजयोग है जहां पर 5 नंबर लिखा है। वो बेसिकली भाग्य स्थान है जो आपकी भाग्य को इंडिकेट करता है ज्योतिषी दृष्टि से देखें। जहां 6 नंबर लिखा है वो आपका कर्म स्थान है। जब भी इन दोनों भाग्य स्थान और कर्म स्थान के स्वामी ग्रहों का संबंध बन जाता है आपकी जन्मपत्री में, और वो संबंध बना करके अच्छे केंद्रों में स्थित हो जाएं, जैसे कि आप जन्म कुंडली में देख रहे हैं, ये 5 और 6 नंबर, 5 नंबर जो है ये सिंह राशि है, इसके स्वामी ग्रह सूर्यदेव 6 नंबर बुध ग्रह के साथ बैठे हुए हैं 10वें स्थान में जन्मपत्री के। ये कुंडली के लग्न से 10वां स्थान है जहां 6 नंबर लिखा हुआ है। और भाग्य और कर्म ये जब दोनों मिल जाते हैं तब व्यक्ति की जन्मपत्री में वो विशिष्ट बना देता है व्यक्ति को। आप इसे सरल भाषा में अगर समझें तो अगर आप बहुत कर्म करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता तो आपको ऐश्वर्य प्राप्ति कैसे होगी। अगर आप
का भाग्य साथ दे रहा है और आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होगी, यश की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे आप विशिष्ट बनेंगे। तो आपका भाग्य और आपका कर्म, इन दोनों घरों के ग्रह जब आपस में जुड़ जाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये केंद्र स्थान में जब होते हैं, या पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो, इस जन्म कुंडली को जिसको आप देख रहे हैं, इसका पहला घर जहां 9 नंबर लिखा है वो है, उसके बाद चौथा घर इसमें जहां 12 नंबर लिखा है वो है, फिर इसका 7वां घर वो है जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका 10वां घर वो है जहां 6 नंबर लिखा हुआ है। ये 4 स्थान विशेष तौर पर अच्छे माने गए हैं। अगर ये भाग्य स्थान का ग्रह और ये कर्म स्थान का ग्रह है, यानी कि आपका भाग्य और आपका कर्म, ये दोनों ग्रह अगर जुड़ जाते हैं और ऐसे सुंदर स्थानों पर बैठते हैं, इनको केंद्र स्थान कहा गया है, सेंटर पॉइंट कहा गया है। ये विष्णु स्थान भी कहे गए हैं ज्योतिषी दृष्टि से। और इसी तरह से लक्ष्मी स्थान है, जहां भाग्य स्थान आप देख रहे हैं 5 नंबर, वो लक्ष्मी स्थान है। इसी तरह से जहां 1 नंबर है वो आपका लक्ष्मी स्थान है। जब ये लक्ष्मी और विष्णु का कॉम्बिनेशन ज्योतिषी दृष्टि से हम बोलते हैं, भाग्य और कर्म का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो आप अपने जीवन में इतने ऐश्वर्यशाली बनते हैं कि वाहन सुख, घरों का सुख, राजनीतिक सुख, अगर आप बहुत अच्छी ओहदे पे बैठना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पे लाइफ में पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे ही योग अगर आपकी जन्मपत्री में है तो मान के चलिए कि आप विशिष्ट होने वाले हैं। सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को आप प्राप्त करेंगे और राजा की तरह अपनी कमांड को आप चलाते रहेंगे। तो आचार्य जी, अगर कुंडली में राजयोग नहीं है या अगर है तो उसका लाभ प्राप्त करने के क्या उपाय करें? इसमें अब स्थिति ये है, अगर कुंडली में राजयोग है ही नहीं तो वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव पूर्व से आते हैं और पश्चिम में छिप जाते हैं। किसी भी उपाय से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुंडली में राजयोग है लेकिन कमजोर है, उसकी स्ट्रेंथ वीक है, जैसे आपने जन्मपत्री में देखा कि 5 नंबर के मालिक सूर्य ग्रह और साथ में 6 नंबर के मालिक बुध ग्रह, दोनों ही चिपक के बैठे हैं। अगर ये कमजोर हो जाएं किसी वजह से, अगर इनकी स्ट्रेंथ वीक हो शरबल में, तो इसको आपको राजयोग तो बन गया जन्मपत्री में, लेकिन वो घटित नहीं हो रहा है। वो घटित कैसे होगा, इसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे ज्योतिषी दृष्टि से, उसका उपाय आप टीवी की स्क्रीन से आप नोट करें। उस उपाय को करें ताकि आपके राजयोग में जो कमजोरी है उसमें पूरी आपको स्ट्रेंथ मिले और पूरा लाभ आप उसको ले सकें। आप देख रहे हैं तांबे के पात्र में आप इस थोड़ा सा उसमें मूंग की दाल भरें, क्योंकि तांबे के पात्र को कहा गया है कि ये आपकी जो है सूर्यदेव के साथ इसका संबंध है। हरी मूंग जो है इसका संबंध बुध ग्रह के साथ है। इसे आप किसी धर्म स्थान में किसी गरीब व्यक्ति को दें या धर्म स्थान में जाकर दे दें। धर्म स्थान आपका आपकी जन्मपत्री में भाग्य स्थान होता है। इसमें अगर आप दान करते हैं विशेष तौर पर लाभ के हकदार बनते हैं आप इसके अलावा थोड़ी सी दक्षिणा भी अवश्य दें। जी, तो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि कैसे आपकी कुंडली में कुछ खास योग बनते हैं जो आपको ऐश्वर्यशाली बनाते हैं, आपको भाग्यवान बनाते हैं और आपको कई तरह के जो सुख हैं वो देते हैं। हम आपको बता रहे हैं। लगातार आगे बात करेंगे गौरी योग की। क्या आपको फल देता है गौरी योग और कैसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको करने हैं कुछ खास उपाय, लेकिन आपको एग्जाम टिप भी देना होगा। तो चलिए जानते हैं आज का और कल का एग्जाम टिप। जी हाँ, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बारी है आपकी परीक्षा की, आपके टेस्ट की। आप एक ऐसी स्थिति से गुजरने वाले हैं अगर आज जो कि परीक्षा के समान है, आप किसी प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं, तो ये करें उपाय। आप एक सफेद धागा धारण करें, अपने गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं। पानी पी करके पश्चिम दिशा की तरफ कुछ कदम अग्रसर हों। आपकी तैयारी जो है वो अच्छा फल लेके आएगी, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपका अटेम्प्ट अच्छा होगा। इसी प्रकार से कल अगर मंगलवार के दिन आप एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उसे भी आप टीवी की स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। परीक्षा देने जाने से पहले आप हनुमान जी को केसरिया सिंदूर अर्पित करें और उसका तिलक अपने माथे पर करके दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कुछ कदम चल के जाएं, ताकि आपके जो आपने तैयारी की है, जो आपने उसका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिले। अगली राशि पर बात कर लेते हैं। बात करते हैं वृष राशि की। जानते हैं वृष राशि का राशिफल। जी, वृष राशि आपकी है तो रोजगार में सफलता प्राप्ति के पूरे योग बने हुए हैं। आज क्रोध बिल्कुल ना करें, ये अन्यथा भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन बिल्कुल ना करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग हरा है, भाग्य बल
50% से साथ देगा, तो भाग्य को और बढ़ाने के लिए आपके कर्मों में और फल लगे, हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी राशि अनुसार, अगर आपकी वृषभ राशि है तो। कॉलर भी जुड़ने शुरू हो गए हैं हमारे साथ। पहले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है सीमा ने। बताएं, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी पंडित जी, नमस्ते। आयुष्मान सीमा जी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 2001। जी, टाइम बताएं। और टाइम है उसका दोपहर का 2:15 जी, और जन्म स्थान है दिल्ली। क्या सवाल है? हाँ जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये पढ़ने में कैसी रहेगी, आगे जाके क्या बनेगी, पढ़ लिख के कुछ बनेगी? जी, आपकी सुपुत्री की जन्म कुंडली मेरे समक्ष कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहां बनी हुई है। इनकी कर्क लगन की जन्मपत्री है। लगन के पति ग्रह जो होते हैं, जो बॉडी को इंडिकेट करने वाला ग्रह है, वो बहुत अच्छी अवस्था में 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहा है, जिसकी वजह से ये अच्छा जीवन जिएंगी। घर का और गाड़ी का, वाहन का सुख पूरा होगा। विद्या भी पूर्ण करेंगी। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से भाग्य प्रबल रहेगा और पूर्ण उच्च विद्या को प्राप्त करेंगी। एक ग्रेजुएशन तक का लेवल होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल को अचीव कर सकती हैं और उसके ऊपर भी जा सकती हैं। इतने सुंदर ग्रह इनके बैठे हुए हैं। गुरु और शनि दोनों ही ग्रह लाभ स्थान में स्थित हैं। कहा गया है कि लाभ स्थान में जितने भी ग्रह स्थित होते हैं वो लाभ देने वाले ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से जैसा इनके ऊपर दशा चल रही है शनिदेव की, शनिवार के दिन इनके हाथ से आप काले वस्त्र दान कराएंगे तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ तेल का दान भी वैदिक रीति से अगर आप कराती हैं, छाया पात्र इनका कराती हैं, तो इनको लाभ होता रहेगा। खास तौर पे शरीर से जो इनकी हेल्थ में थोड़ा बहुत इशू आप महसूस कर रही होंगी, वो शनिदेव की वजह से है। जब आप शनिवार को दान करेंगी काले वस्त्र का, तेल का, काले चने का भी कर सकती हैं, तो उससे आपको इनकी सेहत में लाभ मिलेगा। इनका भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल। जी, मिथुन राशि आपकी है, तो आज वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करके चलेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। कारोबार में लाभ होता रहेगा सारा दिन आपके लिए। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य बल 81% से साथ देगा। आपका दिन आनंदित करके जाने वाला है और प्रगति देने वाला है आपको। तो वक्त हो गया है आपको रक्षा कवच देने का। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, सुरक्षित घर वापस लौटे, यही कामना के साथ हम आपको रक्षा कवच देते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको आज का रक्षा कवच। आज जब घर से चलें तो क्या ऐसा करके चलें कि आपको सुरक्षा भी प्राप्त होती रहे और सफलता के साथ चलें। जब घर से जाएं तो जाते वक्त थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में रख लें, उसे खा के निकलें और गुलाबी वस्त्र अपनी जेब में रख लें या उसे धारण कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चल के जाएंगे तो विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं रक्षा कवच का कल के दिन। कलाजुगल में वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, लेकिन आपको बताते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि गौरी योग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, क्या लाभ देता है आपको और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होते हैं। कोलगेट 360 सराउंड, जिसका डिजाइन है सबसे एडवांस टूथब्रश बनने के लिए। इसका लक्ष्य है दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। इसके सराउंड क्लीन ब्रिसल्स रैप अराउंड टंग एंड चीक क्लीनर मुंह के उन भागों की सफाई भी करें जो अन्य टूथब्रश छोड़ सकते हैं। कीटाणुओं सावधान, कीटाणुओं मैं आ गया। कोलगेट 360 सराउंड, दांतों की सफाई से कुछ बढ़कर। कोलगेट डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड।